नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति का आज काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो, हिंदू बहु बेटियों को घर से उठाकर उसके साथ गैंग रेप हो और उस सरकार की मुखिया को दिल्ली के अंदर इज्जत बख्शी जाए, सारे तमाम बड़े बड़े लीडर उनसे मिलने के लिए लाइन में लग जाएं। ये कहां का इंसाफ है और किस तरह की ये राजनीति है कि जिसमें लाखों हिंदू परिवार जो बंगाल के अंदर बेघर हो गए, राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में अपनी जान बचाकर छिपने के लिए मजबूर हो गए। उस नेत्री के सामने मीडिया बिल्कुल ही नपुंसक की तरह एक सवाल तक पूछने लायक नहीं बची है कि दिल्ली में आप तो आई हो सपने सजोगने कि 2024 में प्रधानमंत्री बनूंगी, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वो किसकी जिम्मेदारी है। आज ममता बनर्जी दिल्ली में आकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के ऊपर अट्टहास कर रही है, उसका मजाक उड़ा रही है और मीडिया के सामने ये कह रही है कि 2024 में जिस तरह से खेला हुआ है बंगाल के अंदर, वही खेला पूरी देश में होने वाला है। तो ये खेला क्या हुआ है, ये बात ममता बनर्जी से कोई पूछेगा नहीं। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई कल, क्या प्रधानमंत्री ने यह पूछा कि आप किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं जो अपने ही राज्य के अंदर इस तरह का स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस होने देती है और आपकी नपुंसक पुलिस एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। तमाशा बन के रह गया है हिंदुस्तान की राजनीति। उन महिलाओं की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंच रही, उन महिलाओं की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच रही, उनको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा अभियुक्त है, सबसे बड़ा आरोपी है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो यहां आकर के राजनीतिक ज्ञान दे रही है कि जब तूफान आता है तो राजनीतिक परिदृश्य बदल जाता है। ये कौन सा परिदृश्य है जो ममता बनर्जी पूरे देश को दिखाना चाहती है? पहले ये समझना जरूरी है कि किस हिसाब से वो यहां पे विपक्षियों को एक साथ जोड़ने की कवायद में लगी हुई है। वो कौन से नेता हैं जो ममता बनर्जी से गलवैयां करना चाहते हैं, लेकिन एक मूल सवाल को ये पूछ नहीं रहे। एक सवाल जो हर हिंदुस्तानी, हर हिंदू के दिमाग में कौंधना चाहिए, दिल को कचोटना चाहिए कि अगर यही काम जो बंगाल में हिंदू परिवारों के साथ हुआ है, हिंदू महिलाओं के साथ हुआ है, हिंदू बहु बेटियों के साथ हुआ है, हिंदू पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, अगर यही काम किसी राज्य में बीजेपी की सरकार के तहत मुसलमानों के साथ हो गया होता, क्या उस मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इस तरह से लाइन लगते लोग? क्या ये जो नेता, ये आनंद शर्मा, ये बात कर रहे हैं, ये मिल रहे हैं, फूल दिया जा रहा है किस बात के लिए? कोई एक सवाल नहीं पूछेगा कि बंगाल में चुनाव जीतने के बाद जो कोहराम मचाया गया, जिस हिसाब से वहां पे तांडव किया गया, जिस हिसाब से वहां पे लोगों की हत्याएं की गई, रेप किया गया, लोगों के घरों को जलाया गया, इसके ऊपर कुछ सवाल नहीं पूछेगा। सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, सोनिया गांधी के साथ मुलाकात करने के बाद वो बाहर आकर के बता रही कि सोनिया गांधी भी चाहती हैं कि सारा विपक्ष एक साथ एकजुट होकर के विपक्ष को मजबूत किया जाए। बलात्कारियों के साथ मिलकर विपक्ष को मजबूत करने की कौन सा सपना संजोग रही है सोनिया गांधी? और ये कायर नटवरलाल केजरीवाल, वो भी मिल रहा है। ममता बनर्जी से ये पूछा नहीं गया किसी को कि आप अपने दायित्व को तो कम से कम निभाइए। एक अच्छी मुख्यमंत्री तो आप बन नहीं सकी, प्रधानमंत्री बनने का सपना आप संजोग रही। कोई बात नहीं, राजनीति में होता है, लेकिन राजनीति में, प्रजातंत्र में, जहां पे संविधान की व्यवस्था है, वहां पे तो अकाउंटेबिलिटी भी कोई चीज होती है। गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ, 53 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया और उसके बाद जो दंगा भड़के, वो दंगा था, एक रिस्पांस था, एक रिएक्शन था कि जिस हिसाब से कार सेवकों को जलाया गया था। और उसके बाद से अगले 10-15 साल और अब तक प्रधानमंत्री मोदी से ये लोग अकाउंटेबिलिटी खोज रहे थे। कहां है वो लुटेन पत्रकार? कहां ये सब के सब जो पाकिस्तान और सब लोगों की दलाली करने वाला पूरा हुजूम कहां है? पेगासस के तो कोई सबूत नहीं है, राफेल को तो कोई सबूत नहीं थे।
लेकिन इन लोगों ने बवाल मचाया। लेकिन इन लोगों के मुंह में दही जम जाती है जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की बात की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी से गुजरात को लेकर के तो ये लोग अमेरिका चले गए। कहां कहां जाकर के इन लोगों ने प्रोपेगेंडा नहीं किया। वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे, वही अकाउंटेबिलिटी आज ममता बनर्जी से मांगने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात हुई, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री को ये इस बात के लिए तो उनको शी मस्ट हैव बीन टेकन टू टास्क। उनसे सीधा सीधा सवाल पूछना चाहिए कि आपके नेतृत्व में, आपके शासनकाल में ये क्या हो रहा है। मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी कह रही है हमें वैक्सीन चाहिए, प्रधानमंत्री से जाकर के मिल रही कि हमें मदद कीजिए। कैंपेन जब कर रही थी तो कहती थी ये प्रधानमंत्री के गाल पे मैं चांटा मारूंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी को उनके सामने एनएचआरसी की रिपोर्ट सामने रख देनी चाहिए थी कि क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये अरविंद केजरीवाल, ये तमाम शरद पवार, ये तमाम ये जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ये तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं वो गुलाम बनकर रहें। ये काम किसी और मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ होता, मीडिया उन्हें लिंच कर दी होती दिल्ली पहुंचते ही। लेकिन देखिए कमाल, ये पैसे का कमाल है। ये सारे टेलीविजन चैनल वाले ये जो बंगाल के अंदर कूद कूद के पूरा कवर कर रहे थे, जब अन्याय शुरू हुआ, जब महिलाओं के साथ बलात्कार शुरू हुआ, ये सारे रिपोर्टर्स इन लोगों ने वहां से हटा लिए। बंगाल की मीडिया तो नपुंसक मीडिया है, वो तो खैर वो सवाल उठा नहीं सकती। लेकिन अब तो वो दिल्ली आई हैं, दिल्ली में तो पूछा जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बहुत सारे बयान हैं, क्या उस पर सवाल नहीं पूछा जा सकता? कलकत्ता हाईकोर्ट के जजेस के बयान हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर उनका कोई विश्वास नहीं है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई वहां की पुलिस विक्टिम को और ज्यादा विक्टिमाइज कर रही थी, जिनके साथ अन्याय हो रहा था उसके गुहार को सुनने के बजाय उनके खिलाफ ही केस ठोक रही थी। ये सारी चीजें हो रही है, ये सवाल ममता बनर्जी से कोई पूछेगा नहीं। ममता बनर्जी से कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई आपकी सरकार ने कोर्ट में जाकर के ये झूठ क्यों बोला कि चुनाव के बाद बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई, कोई बलात्कार नहीं हुआ। वो तमाम लोग, वो तमाम रिपोर्ट, वो तमाम परिवार जो टेलीविजन के सामने आकर, कोर्ट के सामने आकर, एनएचआरसी की टीम के सामने आकर जो अपनी गुहार लगा रहा है, वो सब के सब कोई मायने नहीं रखते। ये किस तरह का मीडिया है, किस तरह का अपोजिशन है? तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना तो संजोग रही है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि खेला होवे, पूरे देश में अब खेला होगा, तो क्या यह समझा जाए उत्तर प्रदेश में भी वही काम होगा जो बंगाल में हुआ? क्या बिहार में भी वही होगा जो बंगाल में हुआ? क्या तमिलनाडु में भी वही होगा जो बंगाल में हुआ? क्या वही खेल पूरे देश में दोहराया जाएगा जहां बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को खुली छूट दे दी जाएगी कि हिंदुओं के खिलाफ जितना अत्याचार कर सकते हो करो, पुलिस कुछ काम नहीं करेगी? यह देश गलत रास्ते पे जा रहा है। अगर हम मुख्यमंत्रियों से उनसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर सकते, जहां इतने लार्ज स्केल के ऊपर वॉयलेंस हुआ है और सबकी चुप्पी हो, इस तरह के डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं है। जब लोगों की जान सुरक्षित नहीं है, लोगों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, और खास करके हिंदुस्तान में एक सिलेक्टेड धर्म हिंदुओं की इज्जत, आबरू, प्रॉपर्टी अगर वो सुरक्षित नहीं है तो ये देश कैसे सुरक्षित होगा? मजबूत विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आप अत्याचार के दम पे राजनीति करें। और ममता बनर्जी ये जो कुछ लोगों से मिल करके ये जो पूरा एक सपना संजोग रही हैं, उनको बहुत बड़ा फेलियर लगने वाला है। इस तरह की मीटिंग हमने 2014 में भी देखी है, 2019 में भी देखी है। ममता बनर्जी हर बार छटपटाती हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन उनकी जो काली करतूत है, जो इस चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में दिखने को मिला, जब उनका असली चेहरा सामने आ गया है, तो यकीन मानिए हिंदुस्तान के लोग, ये भले ही सारे विपक्ष इनसे मिलजुल कर ये सपना संजोग रहे हैं कि सारे एक साथ अगर मिल जाएंगे तो विपक्ष मजबूत हो जाएगा। दरअसल विपक्ष अपनी
कब्र को खुद खोद रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी वो वायरस है जो बंगाल के बाहर जहां भी दिखेगी देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। देखना यह है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में कौन गठबंधन करके ममता बनर्जी से प्रचार करवाता है। यह एक चुनौती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो। ममता बनर्जी से वो पार्टियां कैंपेन करा के दिखा ले। यकीन मानिए, ये जो ममता बनर्जी ने जो डायलॉग दिया है कि जब राजनीतिक तूफान आता है तो राजनीतिक परिदृश्य भी बदल जाते हैं, वही तूफान उस राज्य में आ जाएगा जिस पार्टी के लिए, जिस राज्य में ममता बनर्जी कैंपेन करने के लिए जाएगी। ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति ऐसे नपुंसक लोगों के हाथ पहुंच गई है जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों की इज्जत, आबरू, प्रॉपर्टी का जरा सा भी उसको कह सकते हैं कि हिफाजत करने में कैपेबल नहीं है। ममता बनर्जी दिल्ली आई हैं, दिल्ली में वो लोगों से मिल रही हैं, नेताओं से मिल रही हैं, अपने सपने को तराशने की कोशिश में जुटी हुई हैं, लेकिन इन सब मीटिंग्स का जो नतीजा निकलने वाला है वो 0 बटा सन्नाटा होगा। ममता बनर्जी की राजनीति के ऊपर यह हमारा आखिरी वीडियो नहीं है, हमारी नज़र बराबर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।